जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैलिन इंडिया आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा आज 16 जनवरी से खुल चुका है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, क्या कंपनी ने इसका इशू साइज रखा है, प्राइस बैंड क्या है, आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अगर अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए, और कितना लिस्टिंग गेन हमें इस आईपीओ में मिल सकता है, और इसमें अलॉटमेंट के हमारे कितने चांसेस है। तो ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 2002 में हुई थी, मतलब 22 साल ये पुरानी कंपनी है। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, कंपनी रेफ्रिजरेंट एंड जो इंडस्ट्रियल गैसेज होती हैं वो बेचती हुई नजर आ रही है। उसके साथ कुछ अदर प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है। जो कंपनी के फ्लोरोकेमिकल्स हैं वो मेनली कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है, जो वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। अगर हम कंपनी के फ्लोरोकेमिकल्स देखें वो कहाँ पे यूज होते हैं, तो वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रे फोम, गैस बॉटल मेकिंग एंड एरोसोल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में वो यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, और कंपनी मेनली फ्लोरोकेमिकल्स बनाने का काम करती है, जिनकी जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो वो एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट यहाँ देखने को मिल रहा है। और कंपनी की फिलहाल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनमें से 2 महाराष्ट्र में हैं, एक राजस्थान और एक हरियाणा में देखने को मिल रही है। इसके अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 3.5 साल का डाटा अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम सबसे पहले इसका रेवेन्यू देखें तो वो 186 करोड़ से बढ़ के 226 करोड़, फिर 236 करोड़, और इस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर में 141 करोड़ का हो चुका है। अप्रोक्स अगर हम एवरेज ले पूरे साल का तो वो 280 करोड़ को इस साल कंपनी अपने रेवेन्यू को क्रॉस कर सकती है। तो कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर नज़र डालेंगे तो वो पहले 21 करोड़, फिर घट के लगभग 10 करोड़, फिर बढ़ के वो लगभग 15 करोड़, और इस साल 2 ही क्वार्टर में वो लगभग 16.5 करोड़ हो चुका है। अप्रोक्स अगर एवरेज लें तो वो 30 करोड़ के प्रॉफिट को इस साल क्रॉस कर सकती है, अगर ऐसे ही प्रॉफिट कंपनी आने वाले 2 क्वार्टर्स में दिखाती है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ यह एक एवरेज वैल्यू है, कोई फिक्स नहीं है। या जो 30 करोड़ का प्रॉफिट अभी है वो घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करेगा आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी कैसे रिजल्ट पेश करती है। कंपनी का रेवेन्यू तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इसका अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें काफी फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, वो स्टेबल नजर नहीं आ रहा। कभी वो उसमें तेजी आ रही है, कभी उसमें लगातार गिरावट आ रही है। कंपनी के ऊपर लगभग 81 करोड़ का कर्जा भी देखने को मिल रहा है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जिस हिसाब से चल रही है उसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप 714 करोड़ की है। इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 का है वो कोई इतना ज्यादा नहीं है, इजीली मैनेज कर सकती है। और 22 के मल्टीपल पी पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव लग रही है। और इसको अगर हम इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें तो उसमें काफी बड़े बड़े नाम शामिल है उनके। अगर आप देखेंगे नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ लिमिटेड एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, उनका जो पी रेशियो देखेंगे 50 से 108 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो पी रेशो के मामले में तो कंपनी उनसे काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। लेकिन मेन होता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। तो अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो इसका जो ईपीएस है वो 2.54 का है, और इसके जो कंपटीटर्स हैं उनका 40 से 50 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इसके जो कंपटीटर हैं वो काफ़ी बड़े स्केल पे इससे बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी बड़े मार्जिन पे नज़र आ रही है, और यह कंपनी उनके मुकाबले काफ़ी छोटा भी बिजनेस कर रही है। और कंपनी जो पैसा रेज कर रही है मेनली अपने बिजनेस को ही एक्सपेंड करने जा रही है। कंपनी के जो भी अपने सेमीकंडक्टर एंड जो गैस डिबल्किंग एंड ब्लेंडिंग की प्रोसेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी का जो भी रेफ्रिजरेंट डिबल्किंग एंड ब्लेंडिंग की फैसिलिटी है उसको भी ये एक्सपेंड करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल और बिजनेस देखें तो एक अंदाजा लग ही गया, कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है। और इसके आईपीओ का भी अगर आप साइज देखेंगे तो कंपनी सिर्फ 200 करोड़ का आईपीओ लेके आई है। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा ये आईपीओ होने वाला है, और जितना छोटा आईपीओ होता है उसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और जिसमें कंपनी 160 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 38 करोड़ रुपए यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के जरिए रेज कर रही है। 16 से 20 जनवरी के बीच में यह आईपीओ खुला रहेगा। 85 से 90 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में कंपनी आपको 165 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। और इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो 21 जनवरी के दिन हमें पता लगेगी, और 23 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। तो 200 करोड़ का ये आईपीओ है, तो अप्रोक्स अगर हम देखें सिर्फ 70 करोड़ के शेयर के लिए ही हम रिटेल कैटेगरी में इसमें बीडिंग कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा ये साइज होने वाला है। तो इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो सकता है, जिसमें काफ़ी कम अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे। तो आप उस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें। तो हो सके तो आप, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट अवेलेबल है तो आप कई डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं।
और एक लॉट अप्लाई करने के लिए रिटेल कैटेगरी में इसमें 14,850 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास लगभग 95% की हिस्सेदारी है, जो घट के 68% की रह जाएगी। ऑलमोस्ट 27% की हिस्सेदारी यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा बेची जा रही है। और इस आईपीओ को अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो वो 48 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 53% के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन ये आपको दे सकता है। अप्रोक्स 50% से ज़्यादा का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो उसके लिए मैं आपको कुछ इसके कंपनी के प्लस पॉइंट बता देता हूँ, कुछ नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के प्लस पॉइंट की बात करें तो मेनली कंपनी एक फ्लोरोकेमिकल्स बनाती हुई नजर आ रही है और काफ़ी वेरियस टाइप ऑफ सेक्टर्स में वो यूज होते हैं। तो इसका जो बिजनेस है काफ़ी डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है, तो वो एक कंपनी के लिए एडवांटेज है। प्लस कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। कंपनी अभी फिलहाल ग्रोइंग स्टेज में ही नजर आ रही है। कंपनी का जो 70% रिवेन्यू है वो डोमेस्टिक सेल से ही आता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और बचा हुआ जो 30% का रिवेन्यू है वो कंपनी एक्सपोर्ट से जनरेट करती है। और वहीं अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी मेनली जो इस सेक्टर में ये काम कर रही है, फ्लोरोकेमिकल्स बनाती है, तो इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती है। उसका जो इम्पैक्ट है वो कंपनी के ऊपर जरूर आ सकता है आने वाले टाइम में, और दोबारा उसमें पॉलिसी में कुछ चेंज आता है तो। दूसरा ये है कि इसके जो कंपिटिटर्स हैं के मुकाबले कंपनी काफ़ी छोटे स्केल पे अभी बिजनेस कर रही है, तो इसमें नंबर ऑफ इसके कंपिटिटर काफ़ी बड़े बड़े हैं। और तीसरा ये है कि कंपनी की जो अभी फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है, उसमें स्टेबिलिटी अभी नज़र नहीं आ पाई है। और यह एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अगर आपने देखा कि इस कंपनी का प्रॉफिट पहले 22 करोड़ था, फिर गिर के सीधा 10 करोड़ आ गया, तो इन फ्यूचर अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो उस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। मैंने कंपनी के सारे प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, कंपनी का बिजनेस और उसके फाइनेंशियल सारे आपको बता दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।